हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। वर्ष 2026 याद तो है ना? जी हाँ, ये 2026 आपको याद ही नहीं होनी चाहिए, आपके दिल और दिमाग में छप जानी चाहिए कि 2026 के अंदर आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं। क्योंकि 2026 के अंदर वो सब बच्चे जो शिक्षक बनने का सपना रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मौका आने वाला है। और वो बड़ा मौका आने वाला किस रूप में? वो बड़ा मौका आने वाला थर्ड ग्रेड की एग्जाम के रूप में, वो बड़ा मौका आने वाला है आपके सेकेंड ग्रेड के एग्जाम के रूप में, और वो बड़ा मौका आने वाला फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के रूप में। जी हाँ, 2024 भूलना मत। शिक्षक भर्ती की सबसे बड़ी परीक्षा है, शिक्षक भर्ती की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्योंकि लगातार यहाँ पे थर्ड ग्रेड की बात करें, जो राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है, पोस्टों के आधार पर और नंबर ऑफ स्टूडेंट के आधार पर, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें और नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें, उसके आधार पर राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है। और ये थर्ड ग्रेड की एग्जाम आपके 2026 के अंदर होने वाली है। और इस 2026 के अंदर थर्ड ग्रेड की एग्जाम के साथ आपके सपने जुड़े हैं, आपके अरमान जुड़े हैं, और यहाँ पर आपके 3, 4, 5 सालों की जो मेहनत है वो आपके यहाँ पे जुड़ी हुई है। और वो मेहनत यूं बेकार तो नहीं जा सकती ना। आप साल भर से मेहनत कर रहे होंगे, 2 साल से मेहनत कर रहे होंगे, 3 साल से मेहनत कर रहे होंगे, और वो मेहनत कर रहे थे शिक्षक बनने के लिए। और ऐसा तो है नहीं कि इस बार मौका आया है और एट द एंड, क्योंकि अब समय कम बचा है, और एट द एंड यदि आपने तैयारी थोड़ी सी कम कर दी या आपने मेहनत कम कर दी तो 3 साल की मेहनत यूं खराब हो जाएगी। और क्या आप चाहते हो ऐसा हो? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि 2026 वो वर्ष है जहां पर आपकी दशा और दिशा दोनों तय होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम होने वाली है। सेकंड ग्रेड की एग्जाम तो इस बार ऐसी थी कि लास्ट जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी 2025 में, उससे पहले ही 2026 का नोटिफिकेशन आ गया था। मतलब ये वो सब बच्चे जो 2025 के अंदर उसके एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो संजीवनी बूटी का काम किया था। फटाफट से उनके अंदर एक नया मोटिवेशन आया था, एक नया जोश आया था कि भाई रेगुलर आपके यहाँ पर एग्जाम होने जा रहे हैं। तो जो बच्चे 2025 को लेकर के सीरियस थे, हो सकता है वो 2023 से तैयारी कर रहे होंगे, 2024 से तैयारी कर रहे होंगे और 2025 में भी तैयारी कर रहे होंगे, वो 2026 के अंदर अब आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम देने जा रहे हैं। तो मतलब लगभग ये वो सब बच्चे हैं जो सेकंड ग्रेड का सपना रखते हैं ना, उन सबके लिए बड़ा मौका है कि कंटिन्यूस एग्जाम है। और जब कंटिन्यूस एग्जाम होती है तो आपकी तैयारियां रेगुलर होती हैं। जब तैयारियां रेगुलर होती हैं तो फिर जाकर के सिलेक्शन लेने में बड़ी समस्या नहीं होती। लेकिन यदि बीच में गैप दे दिया ना तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है आप लोगों की मेहनत के ऊपर कि आप लोग जो 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उसी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम, मतलब 2026 की बात करें, 2026 उन सब स्टूडेंट्स के लिए, वो सब स्टूडेंट्स जो शिक्षक बनने का सपना रखते हैं, उसके लिए खास होने जा रहा है। और ये ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। ऐसा संयोग बहुत कम हुआ राजस्थान के अंदर कि जहां पर एक ही साल के अंदर तीनों बड़ी एग्जाम हुई हो। मोस्टली 2025 की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई। 24 की बात करें तो वहां पर आपके एक एग्जाम हुई। उसके बाद उससे पहले की बात करें तो 1 या 2 एग्जाम हुई। मतलब आज तक राजस्थान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम भी उसी साल हो, सेकंड ग्रेड की एग्जाम भी उसी साल हो और थर्ड ग्रेड की एग्जाम भी उसी साल हो। इसका मतलब है कि मोस्टली जो बच्चा शिक्षक बनने का सपना रखता है उसके पास मौका है फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम देने का, उसके पास मौका है सेकंड ग्रेड की एग्जाम देने का, और उसके पास मौका है आपके थर्ड ग्रेड की एग्जाम देने का। इसका मतलब एक व्यक्ति के पास 3 मौके हैं, एक स्टूडेंट्स के पास 3 मौके हैं, और वो 3 मौके इस साल पूरे होने चाहिए। क्योंकि वो कहता है ना कि किस्मत मौका तो देती है लेकिन एक बार देती है। लेकिन भैया यहाँ पे तो किस्मत मौका एक बार नहीं 3 बार दे रही है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के अंदर आपके मौके हैं। बस इन मौकों को भुनाना आना चाहिए, और भुनाए तब जाएंगे जब आपकी तैयारी बेहतर होगी। इसके साथ साथ याद रखना, यहाँ पे थर्ड ग्रेड की बात करें, इसका एग्जाम पैटर्न कुछ अलग है। इसका एग्जाम पैटर्न की बात करें कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पेपर होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही पेपर होता है, एक ही पेपर होता है मेरे गुरुकुल। इस पेपर के अंदर आपके करंट अफेयर्स की वैल्यू भी होती है, तो यहाँ पर स्टैटिक डाटा की वैल्यू भी होती है, और यहाँ पर बेसिक जो राजस्थान का जीके वगैरह है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। यहाँ पे लैंग्वेज भी होती है, तो साइकोलॉजी भी होती है। लेकिन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात करें, इन दोनों के अंदर 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर यहाँ पर भी आपको 40% स्कोर करना होता है, और सेकंड पेपर यहाँ पर भी आपको 40% स्कोर करना होता है पासिंग के लिए। और उसके बाद में उससे आगे जो नंबर जाएंगे, इससे ज्यादा किसी का नंबर आएंगे, उनकी जाकर के मेरिट काउंट होती है। और जिन बच्चों ने रिसेंटली फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया होगा, उन्हें अच्छे से पता होगा कि मेरे भाई फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की वैल्यू क्या है। क्योंकि यहाँ पर बच्चा गलती करता है, वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो तो वो सोचता है कि मुझे तो मेरे सेकंड पेपर की तैयारी करनी है। सेकंड पेपर का मतलब है
कि मुझे तो मेरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, फर्स्ट पेपर तो देख लेंगे, एट द एंड देख लेंगे, लास्ट टाइम में देख लेंगे, फर्स्ट पेपर तो हो ही जाता है भाई, थोड़ा सा जीके आता है, थोड़ा सा करंट आता है, थोड़ी सी पॉलिटी आती है, थोड़ी सी ज्योग्राफी आती है, तो लास्ट टाइम में देख ही लेंगे। और ऐसी गलती फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर प्रीवियस एग्जामों के अंदर बच्चों ने दोहराई है। तो वो कहते हैं ना कि भाई कई बार ऐसा होता है कि सीखना दो तरीके से है, या तो दूसरों को ठोकर खाते हुए देख के सीख लो कि यहाँ पे गलतियां की हैं, हमें ये गलती नहीं करनी, या खुद ठोकर खा के सीख लो। तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के अंदर कोई हो सकता है किसी बच्चे ने पहले पेपर दिया हो, उसको ये गलती का एहसास हो गया, और जिसको एहसास हो गया या जिसने पेपर नहीं दिया लेकिन उसको देखा होगा कि ऐसा हुआ है, तो आपको समझना आपको है कि कैसे समझना है। लेकिन ये समझना होगा कि यहाँ पर आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के अंदर प्रीवियस ईयर की जो आपकी जो यहाँ पर 40% मार्क्स की आवश्यकता होती है, और ये लाना कंपल्सरी है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना होगा और इसकी तैयारी अभी से करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि एग्जाम टाइम में, क्योंकि यहाँ पर देखो याद रखना कि किसी भी सिलेक्शन के अंदर टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि भाई आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपका सिलेबस एग्जाम से 10 दिन पहले पूरा हो रहा है, 15 दिन पहले पूरा हो रहा है, 20 दिन पहले पूरा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सिलेबस के बाद आपके रिवीजन की बात करें, ये रिवीजन आपका कितनी बार हो रहा है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, क्योंकि आप लोग रटोगे तो भूलोगे, लेकिन रिवीजन करोगे, 4-5 बार रिवीजन करोगे तो चीजें स्थायी हो जाती हैं, और जब आप पेपर देने बैठोगे तो चीजें याद आ जाती हैं। और पेपर का डर, जब एग्जाम नजदीक आती है तो पेपर का डर भी होता है, पेपर का डर होता है, उस समय आपके टेस्ट सीरीज होती है। ये टेस्ट सीरीज आपको पेपर का डर बाहर निकालती है कि ऐसा पेपर आएगा, उसके फेमिलियर आप हो जाते हो। आपको यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाता है कि 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर पेपर को कैसे सोल्व किया जाता है। उसके साथ साथ पेपर के दौरान में आपके ऊपर जो माइंडली जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है उसको हैंडल करने का मौका मिल जाता है। और साथ साथ ये टेस्ट सीरीज आपको ये भी बता देते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट मजबूत है और कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है, ताकि समय रहते उसके अंदर सुधार किया जा सके। और उसके बाद में आप लोगों को एमसीक्यू भी करना होता है, क्योंकि कम समय के अंदर ये रिवीजन और टेस्ट सीरीज दोनों की हैं। तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपको याद रखना होगा। इस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग 2026 के अंदर टारगेट रखते हुए, आपका जो टारगेट है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड जिसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। ऐसे किस्मत के मौके तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के उत्कर्ष दिवाली ऑफर, जो कि अब 27 अक्टूबर तक है, जहां पर आपके उत्कर्ष ऐप में शिक्षक भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% का डिस्काउंट है। इसके अलावा जो हमारे टॉप कोर्सेज है वहां पर UC13 कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% का टिक डिस्काउंट है। उसके साथ साथ एग्जाम तक की वैधता और फाइनल सिलेक्शन होने पर जब आप मिठाई लेकर के आओगे ना, उस समय आपको आपकी फीस भी रिफंड कर दी जाएगी। तो इस ऑफर का फायदा उठाते अपनी तैयारी को बेहतर करना। और याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर जो मैं आपको बात कर रहा हूँ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात करें, यहाँ पर हमारे कॉम्बो बैचेज हैं जो आपका समय और आपके पैसे दोनों बचाएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।